बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का इंडिविजुअल लेवल, जिसको ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहा जाता है। इंडिविजुअल या एक जानदार जो एक फर्द है उससे क्या मुराद है, यानी मैं या आप लोग जो एक पूरा जानदार होता है, ठीक है, या पूरा अगर एक इंसान की बात करें, एक पूरे इंसान जो है वो एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, मैं भी या आप लोग हैं या कोई भी दूसरा जानदार है तो वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो एक इंडिविजुअल कहलाता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो है वो आगे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म होते हैं आपस में टू फॉर्म एन इंडिविजुअल बनाने के लिए। ठीक है, इन एन ऑर्गेनिज्म वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट ऑल द फंक्शंस प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड। अब ये ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम इस तरीके से मुनज़्ज़म होते हैं, यानी कि जितने भी अमाल और सरगर्मियां हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड नज़्म ज़ब्त के अंदर होती हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि हर फंक्शन का, हर ऑर्गन का जो काम है, जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट जो है वो सिस्टम मौजूद हैं, लाइक स्केलेटल सिस्टम है, मसल्स और हड्डियों का जो सिस्टम होता है जिससे हम हरकत करते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो पूरे खून को पूरी बॉडी में गर्दिश करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, यानी सांस लेने का जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इस तरह और बहुत सारे सिस्टम ह्यूमन बॉडी में मौजूद हैं। अभी हम इन तीनों की एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब ये तीनों का फंक्शन डिफरेंट है, यानी मूव करवाना बॉडी को वो स्केलेटल का सिस्टम का काम है, वो डिफरेंट काम है। ठीक है, ब्लड को पूरी बॉडी में गर्दिश करवाना वो डिफरेंट काम है। ठीक है, और सांस लेना जो है वो सांस को कंट्रोल करना वो डिफरेंट काम है। लेकिन जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, उस एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, उस एक्सरसाइज के दौरान, ठीक है, अब मेन काम जो है, यानी अब जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मेन काम है स्केलेटल सिस्टम का, यानी मसल्स और बोन्स का जो काम है वो ज़्यादा या मेन काम है। ठीक है, अब इस मेन काम के दौरान जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो हमारी जो हार्ट बीट है वो भी तेज़ हो जाती है, हमारी जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, सांस लेने की रफ्तार वो भी तेज़ हो जाती है। ठीक, अब इस दौरान असल में अब ये जो तीनों सिस्टम है वो असल में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं, यानी आपस में जो है वो रब्बत के अंदर मौजूद होते हैं। रब्बत से मुराद ये है कि जब एक सिस्टम का काम बढ़ता है, यानी जब हम काम ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सरसाइज हार्ड कर रहे हैं, ठीक है, या भाग रहे हैं, या अगर हम चलते चलते भागना शुरू कर देते हैं, तो उस दौरान हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत भी ज़्यादा है। अब उस एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन की मिकदार भी ज़्यादा चाहिए, और उसके लिए हमें जो है, अब ऑक्सीजन जब ज़ाहिर आएगी तो वो सिर्फ फेफड़ों में आएगी, वहाँ से उसको पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट करेगा, सर्कुलेट करेगा, वो ब्लड है, यानी हार्ट जो है, तो फिर हार्ट जो है वो भी ज़्यादा पंप करेगा, जिससे ब्लड पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करेगा। तो ये सिस्टम जो है वो होते तो डिफरेंट है, काम भी डिफरेंट है, लेकिन ये आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, यानी आपस में रब्बत में होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक में, राबिते में होते हैं, जिससे एक पूरे जानदार की एक्टिविटीज़, एक पूरे जानदार की बॉडीज़ के अफ़आल बनते हैं।